न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। लखनऊ से खबर, जहां पर के न्यूज की खबर का बड़ा असर। अवैध डग्गा मार बसों पर की गई कार्रवाई। अवैध डग्गा मार बसों पर कार्रवाई की गई। आरटीओ अमित राजन राय ने की छापेमारी। विभूति खंड के बॉस मड्डी में खड़ी गाड़ियों को सीज कर दिया गया। डग्गा मार बसें लखनऊ से पूर्वांचल तक हो रही थी संचालित। पूर्वांचल के जिलों में हो रहा था धड़ल्ले से संचालन। डग्गा मार बसें लखनऊ से पूर्वांचल तक संचालित थी। पूर्वांचल के जिलों में धड़ल्ले से संचालन हो रहा था। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और जिस तरीके से डग्गा मार बसें सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही थी और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध डग्गा मार बसों पर की गई है कार्रवाई। आपको बता दें कि बांसवाड़ी पर खड़ी बसों को सीज किया गया है। आरटीओ अमित राजन राय ने की है छापेमारी। गोरखपुर, फैजाबाद, छावनी, बस्ती में हो रहा संचालन। गोंडा समेत कई जनपदों में हो रहा बसों का संचालन। के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। आपको बता दें कि के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। बाराबंकी में जो हादसा हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डग्गा मार बसों को लेकर सख्त थे। कहा गया था कि ऐसे बसों का संचालन बंद करवा दिया जाए और फिर भी अगर सड़कों पर ऐसी बसें घूमती हैं तो उनको सीज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं हो रही थी। 7 अगस्त को विधिवत चलाया गया था एक कार्यक्रम। आज अभियान चलाकर 13 बसों को सीज किया गया है। पूर्वांचल के जिलों में धड़ल्ले से संचालन हो रहा था। 20 डग्गा मार बसों का चालान किया गया है। बसों के संचालकों ने बड़े नेताओं की धमकी तक दी है। एआरटीओ पर की जा रही दबाव बनाने की कोशिश और पॉलिटेक्निक के आसपास ये छापेमारी हुई है। 3 डग्गा मार वाहन का चालान हुआ है। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आपको बता दें डग्गा मार बसें जिस तरीके से सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और इस खबर को प्रमुखता से के न्यूज ने दिखाया और आखिरकार खबर का असर हुआ और छापेमार कार्रवाई की गई। गाड़ियों को सीज किया गया। गोंडा समेत कई जनपदों में हो रहा था बसों का संचालन। अवैध डग्गा मार बसों पर की गई कार्रवाई। के न्यूज की खबर का बड़ा असर। एआरटीओ अमित राजन राय ने की छापेमारी। आज सुबह से हम लोग जो है वो पॉलिटिक्स चौराहे के साथ साथ शहर के विभिन्न स्थलों पर इस तरह की ड्राइव चला रहे हैं। इसमें ये डग्गेमारी करने वाले जो वाहन हैं इनको सीजर की कार्रवाई और उनके चालान की कार्रवाई की जा रही है। हमारे और प्रवर्तन दल भी इसमें प्रवर्तन की कार्रवाई कर रहे होंगे। मेरे द्वारा इसमें आज 2 बसें सीज की गई हैं और एक बस जिसका ड्राइवर भाग गया था मौके से, इसलिए उसको हमें चालान करना पड़ा। और अभी तक की कुल कार्रवाई हमारी 2 बसों की सीजर की है और 1 बस के चालान की है। के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आपको बता दें कि अब गोरखपुर, फैजाबाद, छावनी, बस्ती में जिस तरीके से डग्गा मार बसों को संचालित किया जा रहा था, फर्राटा भरती हुई ये बसें सड़कों पर नजर आ रही थी और अब कहीं ना कहीं इनको सीज करने की कार्रवाई तेज कर दी गई। इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और कहीं ना कहीं बड़े हादसे को न्योता कह सकते हैं कि दिया जा रहा था। लेकिन अब डग्गा मार बसों पर कार्रवाई की जा रही। के न्यूज की खबर का फिर हुआ बड़ा असर। 3 डग्गा मार वाहन का हुआ चालान और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिषेक मनी त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिस तरीके से डग्गा मार बसें सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही थी, जिम्मेदार अधिकारियों का कहना था कि हमारे पास ऐसे कोई आदेश नहीं है कि इन बसों को सीज किया जाए। आखिरकार के न्यूज की खबर का असर हुआ और इन डग्गा मार बसों पर कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बताना आपसे चाहेंगे कि लगातार कार्रवाई हो रही है जिसके के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी। आपको 2 दिन पहले से भी जानकारी होगी कि लगातार के न्यूज की टीम लगी हुई थी, जिसके साथ आरटीओ प्रशासन भी लगा हुआ था। और कल के न्यूज के बताए निशानदेहों पर कई जगह छापे मारे गए, जिसमें 3 बसें सीज की गई, वहीं 6 बसों का चालान हुआ। तो लगातार कार्रवाई हो रही है और के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है।
प्रदेश में की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, नगर निगम क्षेत्र में डग्गा मार बसों का दिखना बहुत कम हो गया है और लगातार ARTO प्रशासन इस पे कड़ी नजर बनाया हुआ है। जी अभिषेक, एक जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही वो ये कि जो ये डग्गा मार बसों के संचालक हैं, ये कहीं ना कहीं सफेद पोश नेताओं की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ARTO को दबाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं, कल के न्यूज की टीम RTO के साथ ही छापेमारी में मौजूद थी, जहां पे लगातार संचालक के जानने वाले ड्राइवर अपने आप को बता रहे थे कि हम विधायक के जानने वाले हैं, हम मंत्री जी के जानने वाले हैं। लगातार ARTO पर दबाव बना रहे थे कि वो उनसे बात करें कि ये नेताजी की गाड़ी है। तो उनकी बड़ी हाल फिलहाल ARTO पे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सारी गाड़ियों का चलान किया। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जिस बात की चर्चा पहले भी न्यूज कर चुका है, ये किसी न किसी बड़े आदमियों की गाड़ियां होती हैं जो नेता मंत्री लेवल के होते हैं या इनकी दर्जे से गाड़ी चलती है, जिनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जी अभिषेक, बिल्कुल कहीं ना कहीं जांच भी करनी चाहिए इसमें, क्योंकि जिस तरीके से डग्गा मार बसें संचालित होती हैं और सड़कों पर फर्राटा भरती नजर आती है, ये जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी बात की थी, तो एक अधिकारी का कहना था कि हमें इस तरीके का कोई आदेश नहीं आया है, मुख्यमंत्री के आदेश नहीं पता है उन अधिकारी को। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ही अधिकारी बढ़ावा देते हैं हादसों को। जी बिल्कुल, ये बात DCP ट्रैफिक की आप कर रही हैं, जिनसे मेरी बात फोन पर हुई थी, जिसकी बात में ये बोला था कि उन्हें मुख्यमंत्री के आदेश की जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये एक आपको पहले ही बताया कि एक बड़ा सिंडिकेट है, इसमें मिलीजुली कार्रवाई होती है कि किसी न किसी के सह पे चलती है। क्या ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का एक दायरा होता है कि बीच चौराहे पे भी जो भी गाड़ियां ऐसी होती हैं उनको चालान करके संबंधित थाने में ट्रांसफर किया जाए। तो आप एक दूसरे को ये लोग पड़ला झाड़ने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा सिंडिकेट है, बड़े लोगों की इसमें भागीदारी है, मिलजुल के काम को किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि इसमें क्या आगे बड़ी कार्रवाई होती है। जी अभिषेक, लखनऊ से लेकर पूर्वांचल तक ऐसी डग्गा मार बसें जो हैं वो संचालित हो रही हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। इसको लेकर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कल जैसे के न्यूज की टीम ने लगातार छापेमारी की थी, मैं साथ में मौजूद था, ARTO भी थे। उसके बाद से जो संचालन में देखा गया कि आजमगढ़, गोंडा, फैजाबाद, बाराबंकी, तमाम ऐसी जगहों पर लखनऊ में ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं जो आपको पॉलिटेक्निक चौराहे पे, बात मंडी के पास हैं, विभूतिखंड थाने के। इसमें जो सबसे बड़ी बात चीज देखने को आती है कि इसमें स्थानीय पुलिस की बड़ी मिली भगत है। अगर आप बात करें विभूतिखंड थाने की, तो विभूतिखंड थाने क्षेत्र में ही एक बड़ा स्पॉट है जहाँ पे डग्गा मार बसों का संचालन होता है। तो कहीं ना कहीं लोकल पुलिस की भी संलिप्तता इसमें है पूरी तरह से। अभिषेक, बिल्कुल लगातार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो लोकल पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है, जिस तरीके से पैसे ले देकर गाड़ियों को जाने दिया जाता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब, इन लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, तब जाके कहीं ये जो डग्गा मार बसें फर्राटा भरती हुई नजर आती है, ये सड़कों पर नजर नहीं आएंगी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी कार्रवाई का विषय बनता है कि अगर ऊपर के आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी होते हुए अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, चाहे DCP ट्रैफिक की बात करें, चाहे PP की बात करें, तो PP के अंडर में पूरा क्षेत्र आता है, कमिश्नरेट है लखनऊ। अगर इसमें इसी जगहों पर स्पॉट बना के ये डग्गा मार बसों का संचालन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। तो इसमें अधिकारियों की भी गलती सामने साफ आती है और उन पर बड़ी कार्रवाई होगी। छोटे अधिकारियों को जब तक कार्रवाई होगी, ये बड़ी चीज नहीं, जब तक बड़े अधिकारी की कार्रवाई नहीं। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि के न्यूज ने डग्गा मार वाहनों की खबर प्रमुखता से चलाई थी। मुख्यमंत्री का आदेश था कि कोई भी डग्गा मार बसें सड़कों पर संचालित नहीं होनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी डग्गा मार बसें सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस जो है उसकी संलिप्तता जरूर है, एक बड़ा सिंडिकेट है जिस पर जांच करने की जरूरत है और उसके बाद कार्रवाई करने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि जो बस संचालक हैं, ऐसे कई बस संचालक हैं जो सफेद पोश नेताओं की धमकी दे रहे हैं, ARTO को दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से लगातार के न्यूज इस खबर को दिखा रहा है, इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। और अब शमशाबाद से बड़ी खबर, जहां पर संजय सागर बांध के 7 गेट खोले गए हैं। शमशाबाद से खबर, जहां पर संजय सागर बांध के 7 गेट खोले गए हैं। लगातार बारिश के कारण